Welcome student, this is Fawad Hussain and today our topic is crossing over from chapter 22 Inheritance. In this chapter we will study definition, advantage and experiment of T.H. Morgan on crossing over. First we are going to discuss definition, that what is crossing over. Crossing over is exchange of chromosomal segments between non-sister chromatids of homologous chromosome. Homologous chromosome का जब पार्ट एक्सचेंज हो जाए, क्रोमोसोमल पार्ट एक्सचेंज हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ठीक कि और ये होता कब है? ये होता है ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट का जो प्रोफेज होता है उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक, इस डायग्राम में देखिए जरा, यहां पर क्रोमोसोम दिए हुए हैं। ठीक, 2 क्रोमोसोम है एंड 2 क्रोमोसोम के 4 क्रोमेटिड्स। ठीक, यहां पर ये भी क्रोमोसोम और ये भी क्रोमोसोम है। अब इसको होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। क्यों होमोलोगस क्रोमोसोम है? कि लेट्स सपोज ये क्रोमोसोम है, हमारे पास क्या है? क्रोमोसोम नंबर 1 है। तो ये उसी क्रोमोसोम का लेट्स सपोज ये 1 डैश है या 1 प्राइम है, मतलब कि उसी क्रोमोसोम का दूसरा पेयर है और इस पेयर को हम क्या कहते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। जब मियोसिस के प्रोसेस से ये गुजरता है तो ये क्रोमोसोम में एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। अब इस क्रोमोसोम का जो ब्लैक कलर में शो हुआ है, इसके ऊपर जीन्स है। ये जो कलर में ये जीन है, ये भी ठीक, इस तरह C and D, A B C D, ये 4 जीन इसके ऊपर भी है, लेकिन मैंने कैपिटल से लिखा है तो मीन दैट कि ये डोमिनेंट जीन है। सेम इस ब्लू कलर का जो क्रोमोसोम बनाया हुआ है इस पर भी 4 जीन है, 1 2 3 एंड 4। इसको रिप्रेजेंट किया गया है स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c एंड स्मॉल d से। मीन दैट कि इस पर रिसेसिव जीन्स मौजूद है या उसके अलील्स मौजूद है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कॉम्बिनेशन और ग्रुप ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम नोन एज लिंकेज ग्रुप। इस पर जो A B C D है तो ये हमारे पास एक लिंकेज ग्रुप है जो क्रोमोसोम नंबर 1 के ऊपर प्रेजेंट है। ये एक लिंकेज ग्रुप है जो प्रेजेंट है क्रोमोसोम नंबर 1 डैश पर प्रेजेंट है। अब यहां पर ये जो ब्लैक 2 क्रोमेटिड्स हैं इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। ठीक, मतलब क्या कि क्रोमेटिड्स ऑफ सेम क्रोमोसोम। ठीक, सेम क्रोमोसोम के क्रोमेटिड को हम क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। लेट्स सपोज देखो, यहां पर ये एक सेंट्रोमेयर बना रहा हूं, तो ये कितने क्रोमोसोम है? यहां पर सिंगल क्रोमोसोम है एंड सिंगल क्रोमेटिड है। यहां पर मैं बना रहा हूं सिंगल सेंट्रोमेयर। यहां पर कितने क्रोमोसोम है? क्रोमोसोम सिंगल है लेकिन क्रोमेटिड कितने हैं? 2 है, 1 2। ठीक, 2 क्रोमेटिड है। यहां पर मैं इस तरह बना रहा हूं, यहां पर क्रोमोसोम कितने हैं? क्रोमोसोम 2 है लेकिन क्रोमेटिड कितने हैं? 1 2 3 4 क्रोमेटिड है। आपने क्रोमोसोम को किस तरह पहचानना है? आपने इस सेंट्रोमेयर को देखना है, सेंट्रल पोजीशन को देखना है। इसमें सेंट्रल पोजीशन 1 है तो मीन 1 क्रोमोसोम, यहां पर सेंट्रोमेयर 1 है तो मीन ये भी 1 क्रोमोसोम है लेकिन क्रोमेटिड कितने हैं? 2 है। यहां पर क्या है? एक सेंट्रोमेयर यहां पर है, एक सेंट्रोमेयर यहां पर है, तो क्रोमोसोम कितने हुए? 2 क्रोमोसोम। बट हाउ मेनी क्रोमेटिड? क्रोमेटिड 1 2 3 एंड 4 क्रोमेटिड। ठीक, यहां पर एक और एग्जांपल मैं दे दूं कि लेट्स सपोज हमारे पास इस तरह का एक सिंगल सेंट्रोमेयर है, एक क्रोमेटिड ये हुआ और एक ये हुआ, तो यहां पर हमारे पास क्रोमोसोम कितने हैं? क्रोमोसोम हमारे पास 1 है
क्यों? क्योंकि हैविंग वन सेंट्रोमेयर बट क्रोमेटिड कितने हैं? 1 2 3। ठीक, तो ये तो कंसेप्ट था क्रोमेटिड एंड क्रोमोसोम का। यहाँ पर हमारे पास जो रेड है में बताया गया है सिस्टर क्रोमेटिड है, यहाँ पर एक ब्लैक एंड वन ब्लू, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। मतलब कि क्रोमेटिड आप होमोलोगस पेयर, ये वन क्रोमोसोम वन डैश क्रोमोसोम, इन दोनों का जो क्रोमेटिड है इसको हम क्या कहते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस में ये होगा कि क्रोमोसोम नंबर 1 एंड क्रोमोसोम नंबर 1 डैश, इसका एक पार्ट एक्सचेंज हो जाएगा क्रॉसिंग ओवर में, कि यहां पर इसका ये पार्ट जो ब्लू है वो शिफ्ट होकर यहां पर लग जाएगा, और जो ब्लैक पार्ट है वो शिफ्ट होकर क्रोमोसोम नंबर 1 डैश पर लग जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर। ये प्रोसेस हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे कि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है और प्रोसेस किस तरह होता है, क्योंकि ये मियोसिस का एक टॉपिक है। हमने जस्ट यहां पर रिकम्बिनेशन को पढ़ना है। टीएच मॉर्गन ने जो काम किया था हमने वो काम पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर है वो समझे, बाकी डिटेल में हम नहीं जा रहे कि क्रॉसिंग ओवर बेसिक कैसे होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व है, वो हमने इस लेक्चर में नहीं पढ़ना। ठीक, तो यहाँ पर सिंपल बस ये डिफिनीशन याद रखें कि एक्सचेंज ऑफ पार्ट, कि ब्लैक का एक पार्ट वो एक्सचेंज हो गया, किसके साथ एक्सचेंज हो गया? ब्लू के साथ एक्सचेंज हो गया, तो इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में क्या बनता है? इसके रिजल्ट में बनता है वेरिएंट्स बनते हैं, डिफरेंट वेराइटीज बनते हैं। ठीक, अब जेनेटिक कॉम्बिनेशन देखिए जीन्स का, A B C जो पेरेंटल है, D दूसरा लग गया पार्ट। इस वाले को देखिए, स्मॉल a स्मॉल b का पार्ट, स्मॉल c, लेकिन ये वाला कौन सा लगा? D। तो इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से डिफरेंट कॉम्बिनेशन आता है। सेकंड पर हम पढ़ते हैं कि एडवांटेज क्या है क्रॉसिंग ओवर के। तो क्रॉसिंग ओवर के मेन एडवांटेज ये है कि प्रोड्यूस करता है जेनेटिक वेरिएशन, प्रोड्यूस करता है, चेंज प्रोड्यूस करता है। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ न्यू टाइप करता है। ठीक, देखो बेसिक टाइप ये वाला था, अब ये टाइप जब क्रॉसिंग ओवर हुआ तो हमारे पास ये जब टाइप बना तो ये क्या बना? ये न्यू टाइप बना, ये रिकम्बिनेंट टाइप बना। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू टाइप करता है। ठीक, बनाता है क्या? बनाता है रिकम्बिनेंट टाइप्स बनाते हैं, और कास्ट करता है क्या? वेरिएशन कास्ट करेगा। क्या कास्ट करेगा? वेरिएशन कास्ट करेगा। थर्ड पॉइंट जो हमारे पास है वो क्या है कि एक्सपेरिमेंट ऑफ टीएच मॉर्गन, कि टीएच मॉर्गन ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था क्रॉसिंग ओवर के लिए, क्योंकि इससे पहले जो मेंडल काम कर रहा था तो मेंडल ने क्रॉसिंग ओवर के फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं किया था। ठीक, टीएच मॉर्गन जब जीन लिंकेज पर काम कर रहा था तो उसके पास रिकम्बिनेंट बनते जाते थे, तो उसने सोचा कि रिकम्बिनेंट क्यों बन रहे हैं, उसके पीछे क्या फिनोमेना है। तो उसने फिर जब एक्सपेरिमेंट किया उसको पता चला कि एक्चुअल क्रोमोसोम के सेगमेंट्स चेंज होते हैं, जिसकी वजह से वेरिएशंस बनते हैं, जिसकी वजह से न्यू रिकम्बिनेंट्स बनते हैं, वेराइटीज न्यू बनती है, वेरिएशन आता है, चेंज आता है, ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। एक्सपेरिमेंट सेम सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। उसने ड्रोसोफिला के 2 स्पीशीज लिए, 2 सैंपल्स लिए, एक मेल और दूसरा फीमेल लिया। जो फीमेल उसने लिया उसको क्रॉस किया मेल के साथ, लेकिन फीमेल क्या है, उसकी जो 2 कैरेक्टर जो कल हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, ग्रे कलर है जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, एंड नॉर्मल विंग्स है या लॉन्ग विंग्स है जो कौन सा कैरेक्टर है? डोमिनेंट कैरेक्टर है। फीमेल में दोनों के दोनों कौन से लिए? डोमिनेंट कैरेक्टर्स लिए। मेल में कौन सा मेल लिया? जिसका बॉडी कलर क्या है? ब्लैक है, जो हमारे पास रिसेसिव कैरेक्टर है, एंड जो विंग्स है वेस्टेजियल विंग है, मतलब कि कौन से लिया? शॉर्ट विंग्स, जो हमारे पास रिसेसिव कैरेक्टर है दोनों। ठीक, तो फीमेल डोमिनेंट लिया, मेल क्या लिया? रिसेसिव लिया। अब लेट्स सपोज हमारे पास फीमेल है डोमिनेंट, यहां पर इसके नॉर्मल सेल है, इसमें 2 जीन है, एक ये डोमिनेंट VG, ये भी डोमिनेंट जो नॉर्मल विंग को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर B+ है जो किस को रिप्रेजेंट करता है? कलर को रिप्रेजेंट करता है। और VG क्या किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? विंग्स को। लेकिन कौन से विंग्स को?
नॉर्मल को, ठीक। तो ये नॉर्मल फीमेल है, डोमिनेंट, सारे के सारे डोमिनेंट। और ये जो एक्सेल है मतलब कि मेल है, वीजी प्लस ऊपर नहीं है तो रिसेसियो, वीजी क्या है, ये भी रिसेसियो, और मतलब क्या है, शॉर्ट विंग्स के लिए। और ये बी सिर्फ स्मॉल बी प्लस नहीं है ऊपर, तो ये किसके लिए होगा, ये ब्लैक कलर के लिए होगा। जब इसके गेमीट्स बन जाते हैं, गेमीट्स बनने के बाद दोनों मिल जाते हैं, तो एक लेट्स सपोज एक स्पर्म क्रोमोसोम यहाँ से आया, दूसरा क्रोमोसोम यहाँ से आया, F1 जनरेशन में, मैं शॉर्ट करके बताता हूँ। तो यहाँ पर VG+ आया और B+ आया फ्रॉम फीमेल डोमिनेंट। यहाँ पर दूसरा क्रोमोसोम जो आया वो VG एंड B आया रिसेसियो फ्रॉम मेल, ठीक। तो ये कहां से आया, ये मेल से आया। अब ये कंप्लीट एक सेल में लेट्स सपोज कंसीडर करो कंप्लीट सेल है जिसमें दो क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक। एक फीमेल से आया है, दूसरा मेल से आया हुआ है, कि उसने कॉम्बिनेशन बनाया है F1 जनरेशन में। तो F1 जनरेशन में जितने भी बने वो सारे के सारे क्या थे, वो सारे के सारे थे ग्रे कलर था, एंड विंग्स किस तरह थे, विंग्स होंगे लॉन्ग। क्यों, क्योंकि ये डोमिनेंट है और डोमिनेंट खुद को रिप्रेजेंट करेगा, तो सारे के सारे ग्रे कलर एंड विंग्स आए। इसके जो गेमीट्स बन गए नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक, गेमीट्स बन गए, लेट्स सपोज ये गेमीट्स है, लेकिन गेमीट्स जब बनते हैं तो कौन से प्रोसेस से गुजरता है, मियासिस के प्रोसेस से गुजरेगा। और मियासिस के प्रोसेस से जब गुजरा तो वहां पर एक प्रोसेस हुआ, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर हुआ। गेमीट्स फॉर्मेशन जब हो रहा था तो गेमीट फॉर्मेशन में एक प्रोसेस हुआ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट में इस तरह के क्रोमोसोम हमारे पास बन गए कि VG ये वाला, लेकिन नीचे के जो रीजन है, नीचे का जो जीन है वो क्या हुआ, वो एक्सचेंज हुआ। वो क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ, इसके साथ एक्सचेंज हुआ। दूसरा जो गेमीट्स बना लेट्स सपोज हमारे पास, तो वो VG ऊपर वाला है और नीचे वाला क्या हुआ, दूसरे के साथ एक्सचेंज हुआ। तो इसमें जो हमारे पास एक बना, क्योंकि हम डोमिनेंट फीमेल की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम एक को कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो एक बना वो रिकम्बिनेंट था। किस तरह की रिकम्बिनेंट था, जिसमें B+ एंड VG था, मतलब कि क्रॉसिंग ओवर हो चुका है गेमीट्स फॉर्मेशन में, मियासिस के प्रोसेस में। दूसरा जो एक बना वो किस तरह था, वो था VG+ एंड B, मतलब कि ऊपर VG जीन है और नीचे क्या है, B है, तो इसमें भी क्रॉसिंग ओवर हुआ है, रिकम्बिनेंट बना है। फिर नेक्स्ट में क्या हुआ कि क्रॉस किया गया, लेट्स सपोज इसमें से मैंने एक लिया है ये वाला, इसको क्रॉस किया है, इसको भी अगर क्रॉस करो तो ठीक, इसको क्रॉस किया है विद रिसेसियो स्पर्म। ये जो मैंने लिया है लेट्स सपोज ये रिसेसियो स्पर्म है मेल का, अगर इसके साथ इसको मिला दिया जाए, किसके साथ, एक के साथ, ये एक हुआ, ये स्पर्म हुआ, तो दोनों को जब मिला दिया गया फर्टिलाइजेशन के बाद जो रिजल्ट आया P.H. मॉर्गन के पास, वो क्या था, एज अ रिजल्ट प्रोड्यूस, उसके रिजल्ट में प्रोड्यूस हुआ 17% क्या प्रोड्यूस हुआ, नॉन पेरेंटल टाइप, मतलब कि पेरेंटल टाइप प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो कौन सा प्रोड्यूस हुआ, रिकम्बिनेंट टाइप प्रोड्यूस हुआ। मीन दैट कि न्यू टाइप जो है वो बन गए रिकम्बिनेंट, जो पेरेंट्स की तरह नहीं थे, ठीक, उसमें वेरिएशन आ गया, न्यू टाइप बन गए। लेट्स सपोज यहां पर हमारे पास पेरेंटल टाइप कौन से थे, ग्रे कलर एंड नॉर्मल विंग, तो रिकम्बिनेंट हमारे पास जब आए रिकम्बिनेंट टाइप, वो क्या होगा, वो ग्रे कलर एंड वेस्टेजियल विंग, ठीक, या इस तरह भी रिकम्बिनेंट आ सकता है कि ब्लैक कलर एंड नॉर्मल विंग, रिकम्बिनेंट है, पेरेंट की तरह नहीं है, ठीक, या इस वाले को अगर हम देखें तो ब्लैक की जगह यहां पर लिख दो ग्रे कलर एंड शॉर्ट या वेस्टेजियल विंग्स, तो मतलब कि वो रिकम्बिनेंट टाइप नहीं होगा, न्यू टाइप होगा। अब आते हैं कुछ MCQs है रिलेटेड क्रॉसिंग ओवर, वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो MCQ है वो क्या है कि परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज मोर व्हेन, कब होगा, परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा, कब ज्यादा होगा। पहले पॉइंट को देखें कि जीन आर नॉट लिंक्ड व्हेन, जीन आर नॉट लिंक्ड, जब जीन्स आपस में लिंक्ड ही ना हो,
बी लिंक जीन क्लोज टू ईच अदर। ठीक, अगर जीन्स है वो एक दूसरे की क्या है, बिल्कुल क्लोज है। लेट्स सपोज ये क्रोमोसोम है, एक जीन यहां पर है और दूसरा जीन किधर है, दूसरा जीन यहां पर है। ठीक, और तीसरा जीन किधर है, तीसरा जीन यहां पर है। तो अब दूसरे कहते हैं कि लिंक जीन क्लोज टू ईच अदर। ये दो जो जीन है कहते हैं कि इसमें क्रॉसिंग ओवर का चांसेस ज्यादा है। ठीक, थर्ड में कहता है कि लिंक जीन लोकेटेड फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, मतलब कि ये रेड और ब्लू में ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर है या ब्लैक एंड रेड में ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर है। तो आप खुद अंदाजा करें कि अगर रेड और ब्लू को मैं कंपेयर करूं, पार पार्ट को कंपेयर करूं, तो इसका ये वाला पार्ट क्या होगा, अगर ये चेंज हो जाए ये वाला पार्ट, तो क्या होगा, इसकी जगह कोई और जीन आकर अटैच होगा, जिस तरह पिछले हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सचेंज हो गया पार्ट। तो इस पार्ट का और इस पार्ट का आपस में क्रॉसिंग ओवर, मतलब कि एक दूसरे से अलग होना, ठीक, उसका चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू ब्लैक एंड रेड। क्योंकि अक्सर ऐसा भी होगा कि इस जगह का अगर क्रॉसिंग ओवर हो तो हो सकता है कि ये दोनों जीन्स एक साथ शिफ्ट हो जाए, तो दोनों में सेपरेशन नहीं आया। सेपरेशन कब ज्यादा चांसेस है कि जितने एक दूसरे से दूर हो उतने ही सेपरेशन के चांसेस ज्यादा है। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आया, सी। ठीक, कि जितने जीन्स एक दूसरे से पार पार्ट हो, जितने जीन्स एक दूसरे से दूर हो, उतने ही क्रॉसिंग ओवर का, उतना ही सेपरेशन के चांसेस ज्यादा है। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा, कि जीन्स जितने करीब है सेपरेशन के चांसेस उतने ही कम है। ठीक, अगर सेपरेशन उसने होना भी है तो हो सकता है कि दोनों एक साथ दूसरे क्रोमेटिड पर शिफ्ट हो जाए, तो सेपरेशन के चांसेस कम है। द सेकेंड वन इज लिंक जीन कैन बी सेपरेटेड बाय। जो लिंक जीन है वो किस तरह सेपरेट होते हैं, तो लाजी बात है लिंक जीन सेपरेट होंगे। ये देखो ना, सारे लिंक जीन है, लिंकेज ग्रुप है, तो लिंकेज ग्रुप क्रॉसिंग ओवर से एक दूसरे से सेपरेट होता है, वही बात आ गई। थर्ड, इफ वी क्रॉस homozygous dominant with homozygous recessive, which of the following is test cross? ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि इसमें से टेस्ट क्रॉस कौन सा होगा। तो सबसे पहले टेस्ट क्रॉस को माइंड में लाओ कि टेस्ट क्रॉस क्या है, कि जब F1 जनरेशन बैक क्रॉस करे विद रिसेसिव पेरेंट तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे टेस्ट क्रॉस। इसका सोल्यूशन क्या होगा कि ए अगर ये दोनों क्रॉस कर दे तो हमारे पास जब नेक्स्ट जनरेशन आएगा सारा का सारा वो क्या होगा, वो ए एंड ए होगा। ये F1 जनरेशन है। अब टेस्ट क्रॉस को माइंड में लाओ प्रीवियस लेक्चर का, तो वो सिंपल है कि F1 जनरेशन बैक क्रॉस विद रिसेसिव पेरेंट, तो ए क्रॉस करेगा किस चीज के साथ क्रॉस करेगा, रिसेसिव पेरेंट के साथ करेगा कि डोमिनेंट पेरेंट के साथ करेगा। ये डोमिनेंट है, इसके साथ क्रॉस नहीं, इसके साथ अगर क्रॉस करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा टेस्ट क्रॉस होगा। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन कौन सा है, ये सी नंबर ऑप्शन, ये हमारे पास सुटेबल ऑप्शन है। पहले वाले को देखें कि अगर ए ये भी F1 है, मानते हैं F1 है, लेकिन क्रॉस किया अननोन है, तो ये टेस्ट क्रॉस नहीं है। ठीक, सेकेंड नंबर पर कैपिटल ए और स्मॉल ए, ये तो पेरेंटल क्रॉस है, ये तो हो ही नहीं सकता। डी नंबर कि स्मॉल ए एंड स्मॉल ए दोनों रिसेसिव, ये भी तो कोई न्यू क्रॉस है। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या है, सी जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी।